तो गुरु महात्माओं को मैं अपना अभिवादन पेश करता हूं। परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी के प्रमुख दिशा निर्देश में आज के इस भारत बंद में बहुजन समाज पार्टी शामिल हुई है। हमने अपना सहभाग दिया है। सन्माननीय आकाश आनंद साहब एवं महाराष्ट्र के प्रभारी खासदार रामजी गौतम साहब, इनके प्रमुख मार्गदर्शन में आज ये धरना प्रदर्शन एवं भारत बंद का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी मुंबई के सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में सारे लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सारे लोग आज रास्ते के ऊपर उतरे हैं। 1 तारीख को वो निर्णय आया है। 1 तारीख के निर्णय को आप जानते हो साथियों। मैं समझता हूं 1950 के बाद जब से रिजर्वेशन इस देश के अंदर लागू हुआ, आज के तारीख में 13% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का और 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर पाई। महाराष्ट्र के अंदर कई लाखों का आज भी बैकलॉग बाकी है। इस देश में कई करोड़ों का बैकलॉग आज भी बाकी है। इतना होने के बावजूद भी हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए या हमारे बीच में षड्यंत्र करके झगड़े लगाने के लिए ये निर्णय आया है। साथियों, निर्णय आने के तुरंत बाद बहन जी ने अपनी PC करके ये बताया कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय सभी SC, ST, OBC के हित के खिलाफ है और इसलिए हम सभी SC, ST, OBC के लिए आज का ये निर्णय एक इमरजेंसी का निर्णय है। साथियों, आज ये आपातकालीन स्थिति हमारे लिए आई है। यदि आज आप लोग और हम लोग मिलकर नहीं लड़ते हैं तो कल हमारे बारे में आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को बोलेगी कि आप लोग नहीं लड़े, इसलिए ये हालत हमारी हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल ही मेरी PC हुई, वहां पर मुझे कई प्रश्न पूछे गए कि आप लोगों का आगे का काम क्या होने वाला है, बहन जी क्या करना चाहती हैं, इस निर्णय के खिलाफ आप क्या करोगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े खुशी का मौसम है कि पूरे देश के अंदर बहन जी के एक शब्द के ऊपर ना केवल पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल संगठन, लेबर यूनियंस, लेबर के अलग अलग संगठन, धार्मिक संगठन आज रोड के ऊपर उतरे। ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। लेकिन साथियों, बड़ी दुख की बात ये भी है, हम तभी रास्ते के ऊपर उतरते जब हमको ठेच लगती है। आपको मालूम है, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए। लोकसभा के इलेक्शन में यही कांग्रेस, यही इंडिया गठबंधन संविधान की प्रति ले जाकर समाज में, SC समाज में, ST समाज में, मुस्लिम समाज में बता रहे थे संविधान को बचाना है तो BJP को हराना पड़ेगा, संविधान को बचाना है तो दर दगड़ापेक्षा वीट मऊ, यही बताने वाले लोग। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं हमारे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों को, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बड़ी संख्या में रोड पे उतरे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि कहाँ गई थी जब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और उस लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने अपने जीते जी बाबा साहब ने जिनको दुश्मन कहा, उन्हीं दुश्मनों को वोट देने का काम किया। इन्हीं बुद्धिजीवी के माध्यम से आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। साथियों, आज क्या हुआ, आज जिनके हाथों में हमने तलवार दे डाली, जिनके हाथों में हमने अधिकार दे दिया, उन्हीं लोगों के वकीलों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरीके की दलीलें पेश की। मनु सिंघवी, ये कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने इस तरीके से अपनी दलीलें पेश की कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा, ये निर्णय देना पड़ा कि वर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लगाया जाए। साथियों, आज आपके पास समय है। बहन जी 4 तारीख को कहती है कि ये सारी पार्टियां जो बहुजन समाज में जाके वोट मांगती है और दिखाती है कि मैं SC, ST के हितैषी हूँ, मैं बहुजनों की हितैषी हूँ, मैं मुस्लिमों की हितैषी हूँ, मेरा उन सारे पार्टियों से सवाल है कि वो अपना अपना पक्ष क्लियर करे। किसी ने पक्ष क्लियर नहीं किया। साथियों, बड़े मुश्किल से वो कांग्रेस के अध्यक्ष सामने आए, उन्होंने कहा कि संविधान को बनाने के लिए
और रिजर्वेशन को बनाने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए अकेले बाबा साहब का हाथ नहीं तो नेहरू जी और गांधी जी का भी हाथ। उसके बाद बहन जी ने अपना पक्ष स्पष्ट किया साथियों, और इसलिए बाबा साहब कहते थे अपने जीते जी कि तुम्हारे दोस्त कौन और तुम्हारे दुश्मन कौन है साथियों। शायद ये बात नहीं होती तो बाबा साहब उस समय ये बात नहीं किए होते। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे मेरे SC ST समाज के लोगों, अरे मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, मरते मर जाना, लेकिन इस कांग्रेस के चवन्नी के मेंबर कभी मत बनना। अरे यदि आपका प्यार था SC ST के प्रति तो 6 तारीख तक संविधान पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था। बहन जी ने बताया कि आप इसी सत्र के अंदर इस निर्णय के खिलाफ अध्यादेश ला सकते हो, विधेयक ला सकते हो और इसको 9वीं सूची में शामिल कर सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि माँ का प्यार क्या होता है और दाई का प्यार क्या होता है ये आपके सामने साथियों कांग्रेस ने अभी स्पष्ट किया है। अभी आने वाले 2 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की इलेक्शन होने जा रहे हैं साथियों। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहुजन समाज के हर उस शख्स को कि जो आज इस रिजर्वेशन के हक और अधिकार के लिए रास्ते पे उतरा है। अरे आप अपने हक और अधिकार के लिए यदि रास्ते पे उतरते हो, रास्ते के ऊपर तो लड़ाई करो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और विधिमंडल के अंदर भी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। और उसका जरिया ना तो कांग्रेस हो सकता है, ना बीजेपी हो सकता है, ना राष्ट्रवादी हो सकता है, ना शिवसेना हो सकता है। उसका जरिया की ओर कोई हो सकता है तो आपकी और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी और हमारी और आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी साथी। और इसीलिए जब आज हम लोग सभी एक साथ आए हैं तो क्यों ना साथियों बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस विधानसभा के अंदर भी हम एक साथ आए। जब आप लड़ने के लिए एक साथ आ सकते हो तो अपने अधिकारों को लेने के लिए एक साथ क्यों नहीं आ सकते? ये मेरा सवाल तमाम SC ST OBC के आज के सामाजिक और सारे पॉलिटिकल संगठन को साथ। नेता आपके सामने कौन नेता है जिन्होंने आज पूरे भारत देश को बंद करवाया? कौन नेता है जिन्होंने ये बात कही कि भाई नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से करना, क्योंकि हमें मालूम है कि भीमा कोरेगांव बढ़ाने वाले लोग कौन है। ये बहन जी को मालूम था और इसलिए बहन जी ने कहा नहीं, ये देश हमारा है, इस देश के हम नागरिक हैं, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से करना, क्योंकि ये देश और देश की प्रॉपर्टी हमारी है। और साथियों बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत ही शांति प्रिय और डिसिप्लिन लोग हैं। आज हम शांति से सब करने वाले हैं, डिसिप्लिन से सब करने वाले हैं, लेकिन मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को, तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों को, तथाकथित SC ST OBC के सारे संगठनों को आज अपील कर रहा हूं, यदि बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को बचाना है साथियों, तो बहन जी को इस देश का PM बनाने के बजाय आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं। और आने वाले दिनों में जब 2 महीने के बाद इस महाराष्ट्र का इलेक्शन है, यदि आपके अंदर थोड़ी भी गैरत है, यदि आपने बाबा साहब का थोड़ा भी नमक खाया है, तो उस नमक के हक को अदा करने का समय आ गया है। 2 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के इलेक्शन में इस संविधान को बचाने के लिए, इस आरक्षण को बचाने के लिए आप हाथी के सामने वाली बटन को वोट लगाइए और आप देखोगे कि आपके दुश्मन कैसे पार्लियामेंट के अंदर और विधिमंडल के अंदर उनका डेथ होता है। साथ अरे अधिकार आपके सामने दिया है, शस्त्र बाबा साहब ने दिए हैं, आप शस्त्र निकालते ही नहीं हो। आज आपकी ये गरज है कि आप शस्त्र निकालो और SC ST OBC की लड़ाई को आप मुखर करो। OBC को भी मैं बताना चाहता हूँ साथियों, आपकी क्रिमिलेट चालू हुई, लेकिन मंडल आयोग आपका जो तैयार हुआ, उस मंडल आयोग के लिए OBC ने कोई लड़ाई न लड़ी। OBC की लड़ाई, मंडल आयोग की लड़ाई इन्हीं लोगों ने लड़ी है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आज जब हमारे रिजर्वेशन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो हमारे बाद आपकी बारी है। इसलिए क्यों ना हम सारे SC ST OBC लोग एक साथ आकर इस लड़ाई को आगे लड़े और पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर अपने लोगों को वहां पहुंचाए जो हमारी सच्ची लड़ाई लड़ सकते हैं। आओ साथियों, बहन जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को जैसे आपने सफल किया है, आने वाले 2 महीने के अंदर इस पॉलिटिकल आंदोलन को हम सफल करें। इसी बात और आशा उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अरे आरक्षण आमच्या हक्काचं